बिहार में इन दिनों शिक्षा को लेकर काफ़ी चर्चा है और चर्चा के केंद्र में के पाठक हैं, जो मुख्य अपर सचिव हैं शिक्षा विभाग के। वो चर्चा में है। कारण ये कि आए दिन हर दूसरे दिन उनका एक नया नियम आता है, एक नया फरमान जारी करते हैं जिसमें शिक्षकों पर गाज गिरती है। कहीं पहुंचकर वो टीचर को सस्पेंड कर देते हैं, कहीं उपस्थिति चेक कर देते हैं। कहीं आज ही खबर आई है कि उन्होंने प्रधानाचार्य को जहाँ जहाँ मिड डे मील बनता है वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अब बोरे बेच के जो उसके पैसे हैं वो आपको विभाग में जमा करने पड़ेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि के पाठक के आने से शिक्षा विभाग दुरुस्त हुई है। दो मत है जिसपे कॉन्फ्लिक्ट है और उस पर हम बात करने जा रहे हैं। ये भैया बताने वाले थे। हाँ सर, के पाठक के कार्यशैली से कितने खुश हैं आप? देखिए, के पाठक के कार्यशैली से बहुत खुश हैं भाई, लेकिन इस चीज को के पाठक को समझना चाहिए। जो शिक्षक अभी कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं और जो नए छात्र तैयारी कर रहे हैं शिक्षक की, बीएड सीटेट स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसको बीपीएससी के तहत ना कर उसको बीएड के तहत लिया जाता तो काफी बहुत अच्छा रहता और नए युवाओं को भी शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता और उनको भी स्कूल में उनकी जो अभी पढ़ा रहे हैं के पाठक जी जिसको जाके सस्पेंड कर देते हैं, उनको समझ में आना चाहिए। के पाठक को एक बात उनको सीधी समझ में आनी चाहिए कि उन शिक्षकों की उम्र 50-55 प्लस हो गई है, उनको भी रिटायरमेंट कर देना चाहिए। जो सैलरी बनती है उनको दे देना चाहिए और नए युवाओं को नीतीश कुमार जी से बात करके उनको फिर से एक बार मौका देना चाहिए कि नए छात्र उसमें जुड़े और अपनी आगे पढ़ाई करें और नए युवाओं को भी उसमें मौका दें। ठीक है, के पाठक को इस बात को समझना चाहिए, एक ही बैल को 50 बार कोल्हू पे नचवाने से और 10 किलो सरसों से काम नहीं चलेगा। सीधी बात है। कहना आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, फिर शिक्षकों को दुरुस्त किया जाए? भाई, आप संस्था चलाते हैं, वो स्कूल में बच्चा जाएगा दीवार पढ़ेगा, सीधी सी बात है, दीवार पढ़ेगा बच्चा। टीचर की इतनी कमी है, आप मिडिल स्कूल में जाइए या 1वीं से लेकर 10वीं के स्कूल तक जाइए, 6 तक जाइए, उनके जाकर देखिए आप टीचर की संख्या कितनी है उस स्कूल में और उसमें क्या क्या पढ़ाई होती है और पढ़ाई भी होती है उसमें। बस उसको 1 बजे खिचड़ी खिलाया जाता है और तुम अपने घर और शिक्षक अपने घर। ये एक चीज तो ये सही हुई है, इस चीज को हम मानते हैं, लेकिन उसमें और शिक्षकों की बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसमें नए शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। जो शिक्षक उसमें तो बहाली तो सरकार का विषय है। अगर के पाठक पे बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके आने से जो शिक्षक नहीं आते थे या लेट आते थे वो सब अब टाइट हो गया है सिस्टम। देखिए, सिस्टम टाइट हो गया है, लेकिन समय अनुसार पढ़ाई नहीं ना हो रही है भाई। मैंने इस चीज को खुद जज किया है। आप जाके उस मोतिहारी में देखिए, तमाम तरह की स्कूलें कॉलेजेस हैं और स्कूल हैं और इस चीज बात है कि टाइम से चलती है, लेकिन कितनी सीमित समय तक और कितने सब्जेक्ट पर पढ़ाई होती है, इस चीज को के पाठक को समझना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। हर एक चीज को प्राइवेटकरण किया जाता है, प्राइवेट किया जा रहा है उसको, धीरे धीरे सरकारी स्कूल को भी प्राइवेट किया जाता है। और सरकारी स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है, कितने शिक्षक लगन के साथ पढ़ाते हैं, इस चीज को देखना चाहिए और के पाठक को उस पर इंक्वायरी लेना चाहिए। केवल सस्पेंडेड और जाकर खिचड़ी और चोखा की निरीक्षण करने से नहीं होगा। एक बात है, मैंने उनके हर एक वीडियो को देखा है, खिचड़ी चोखा और खाना क्या खाया नहीं खाया चलता रहेगा। आज तो उन्होंने बोरा बेचने के लिए कह दिया कि जो खाना बना सो तो भाई उस समय आइए रहा है 24 के बाद, देखिए ना बोरा, यहाँ तो मीठा भी खाएगा बिहार में। देखिए ना, लड़का एकदम बेरोजगारी, अभी सब्जी चावल सब रोपने पे मजबूर है। हर एक चीज का उर्वरक, हर एक चीज का खत्म है, रेट बढ़ ही गया है। देखिए, हमारा उसका संतुष्ट और संतुष्ट का बात नहीं, बात ये है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। शिक्षा को एक व्यवसायीकरण करते जा रहा है। अब सोच के देखिएगा कि पहले बीएड करवाया सबसे कि सबको टीचर बनाएगा, अब बीएड हो गया तो नया डीएलएड लाया है। अब किस तरह से जो बिहार में जो है एक व्यवसायीकरण बना रहा है शिक्षा को, ये देखिए। अब डीएलएड लाया है, अब बच्चा तो बीएड कर लिया है तो डीएलएड कैसे करेगा? तो जो बहुत मंत्री सब जो है ना, उसका बीएड और डीएलएड कॉलेज चल रहा है, तो उसमें बच्चा कैसे एडमिशन। तो अब नया नियम लाता है, सब अपने हिसाब से नियम लाता है। अब नियम लाया है कि 1 to 5 में जो वही जाएगा जो डीएलएड किया। अब इससे क्या होगा, फिर सब डीएलएड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया सर। तो सर तो उसी का है, वो आप ही समझ रहे हैं, सर तो उसी का चट्टा पट्टा है। सच्चाई ये ग्राउंड लेवल पे क्या काम होता है। अभी विश्वविद्यालय में जहाँ 4000 में पढ़ाई होता था उसको 16000 फी कर दिया। अब जहाँ पे सीट विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय का बात, 16,000 कर दिया फी ग्रेजुएशन का। अब जिस सब्जेक्ट का सीट बढ़ाना चाहिए उसका घटा। अभी लॉ करना बहुत जरूरी है, छात्रों को जानेगा क्या है हमारा नियम, उसका सीट घटा दिया पटना विश्वविद्यालय में। केमिस्ट्री जैसा फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके हिसाब से आप सुविधा नहीं दे रहे हैं। डिपार्टमेंट छोटा है, लैब आज भी आपका आज से 10 साल पहले वाला है।
मात्र 30 बच्चा के लिए है और सीट आप 40 कर दिए, 60 कर दिए, 70 कर दिए हैं, लेकिन व्यवस्था आज भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं कर रहे। आप लॉ कॉलेज को सीट बढ़ाना चाहिए, आप उसका सीट नहीं बढ़ा रहे हैं। कितना साल से पटना विश्वविद्यालय का वाणिज्य का अपना बिल्डिंग नहीं है, आज तक बिल्डिंग नहीं बना है। पटना कॉलेज की बिल्डिंग में चलता है। आप बहुत सारा अभी जो बायोमेट्रिक सिस्टम आ रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ है, शिक्षक कहाँ हो इस तरह का। मास्टर आए, हाजिरी बना, आप 75% हाजिरी बनवा रहे, बहुत अच्छा बात है। क्या वो 75% बच्चा आके पढ़ रहा है कि बैठ के बस हाजिरी बना रहा है? देख रहे हैं कि ग्राउंड में आके बैट बॉल लेके खेल रहा है कि बैठ के उसको तार रहा है, उसको तार रहा है। आने वाले पर सस्पेंड कर दे रहे हैं, मास्टर कह रहे हैं बच्चा ढूंढ के लाओ गांव से। उसको एग्जाम देने से रद्द कर दिया जा रहा है। सीधी सी बात, शायद सुनने में आया कि टीचर को भेज भी दिया, जाओ बच्चा लेके आओ गाँव से। हाँ तो क्या करेगा भाई, अब क्या ही लोग कर सकता है, अब वही ना, अब घर में से उठवा के लाएगा छात्र को। मास्टर से पढ़ाने के अलावा सारा काम करवा लेते हैं। हाँ, अब बताइए शौचालय वाला काम जनगणना भी करेगा। टीचर सुबह में स्कूल करता है, 3 बजे से जाके जनगणना भी करेगा। ये लोग उसको वोटर ID कार्ड बांटेगा, घर में कितने लोग हैं इस चीज का भी गिनती करेगा। देखिए सीधी सी बात है, जो छात्र हैं, नए तबके के जो गरीब मजदूर के बाल बच्चे हैं, उनको ये सरकार चाहती है एकदम नहीं पढ़े, एकदम बेरोजगार हो जाए। ठीक है, 24 के बाद इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये दिन दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। आज जिस तरीके से इसी पटना यूनिवर्सिटी के से हम UG कर रहे हैं, फाइनल होने वाला है मेरा, हम देखते हैं CBCS लागू कर दिया है पटना यूनिवर्सिटी। 4 साल 3 साल था, टीचर की इतनी कमी थी, क्लासेस टाइम पे नहीं हो पाती थी, सिलेबस क्लियर नहीं हो पाता था। 2 महीना 3 महीना में सिलेबस पढ़ा के क्लियर किया था। 6 महीना लड़का गायब था क्लास से उसका, लेकिन हाँ अटेंडेंस उसको 75% किया गया है। फिर भी अभी गेस्ट फैकल्टी लगा के हर एक डिपार्टमेंट में भर दिया है। ना किसी को पढ़ाने का तरीका है, ना किसी को कुछ करने का तरीका, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी PhD कर रहे हैं भाई, अभी सीख रहे हैं, पढ़ाते कैसे हैं, उन्हीं से पढ़वा रहे हैं। इस चीज को VC को समझना चाहिए। VC एकदम धन उगाही के तौर तरीके पे टिके हुए हैं। इस शिक्षा को ये लोग चाह के उसको नीचे स्तर पे दिखाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है ना, के पाठक हो या कोई भी जो बड़े अधिकारी हैं या जो भी शिक्षा विभाग को देखते हैं, सबसे पहले शिक्षा को जो निजीकरण कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। निजीकरण प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ना, मतलब धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते हो रहा है। आहिस्ते आहिस्ते न करेंगे, वो समझ नहीं आता बहुतों को। विवाद में खड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे सब घुस रहे हो जाएगा। अभी एग्जांपल दिया ना कि डिलीट कर दिया, अब जिसको डिलीट करना है कितना अच्छा से, ये बात कोई नहीं ना समझ पाया था, हम बताए ना उसको, यही बात हम लिख के देते हैं कि कोई नहीं जानता, कोई सोचा भी नहीं होगा इतना। देखिए हर एक छात्र की मानसा होती है कि बचपन से ही उसकी एम होती है। ठीक है, जब 5वें 6ठे क्लास में जाते हैं, हम लोगों की भी एम थी कि हम लोग भी कहीं जाकर प्रोफेसर डॉक्टर बने, हम लोग भी PG PhD करें। आज जिस तरीके से जो छात्र DLED किया, करने में कितना साल लग गया आपको? हमको 3 साल लग गया भाई। अब जो नए छात्र हैं 4 साल 8 सेमेस्टर पढ़ेंगे, PG 3 साल करेंगे, 7 साल हो गया। अब जोड़ लीजिए ना भाई, 21 साल 22 साल में अब तो ग्रेजुएशन फाइनल होगा नहीं जूनियर का, कहाँ से पढ़ पाएगा भाई? उसको 27-28 साल हो जाएगा, कहाँ से फिर वो BPSC UPSC करेगा? उम्र ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो बेरोजगारी तो सरकार खुद ला रही है। आप इस चीज को पकड़िए ना, तुल कहाँ है, इस चीज को समझिए। और शिक्षा में बहुत बड़ी गोलमेल है बिहार में, सबसे शिक्षा को निचली स्तर पे दिखाने का काम किया जा रहा है। अभी शिक्षा में फैसिलिटी वैसे भी बिहार जाना जाता है कि भले ही IAS निकलते हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बिहार से नहीं निकलते हैं, ये सब झूठ बात है। यहीं के होते हैं, प्रवासी भले ही यहाँ के रहते हैं। सीता किशोर थी ना, तो दिल्ली में पढ़ी थी, इस चीज को आप देखिएगा। हम लोग उसके बारे में भी देखे थे, पढ़े थे कि कहाँ से क्या उसकी स्टडी, इंग्लिश मीडियम वहाँ से पढ़ी हुई थी, केंद्रीय विद्यालय से दिल्ली में रह के पढ़ी हुई थी। और वहीं नीतीश कुमार जी जाते हैं, उसको पुष्प और माला से देकर सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि बिहार की बेटी है। अरे भाई बिहार की बेटी है, लेकिन तुम सोचते हो कि कहीं गरीब और मजदूर का भी बाल बच्चा इस बिहार में पढ़ता है लिखता है, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन गरीब का बाल बच्चा इस बिहार में उसका कोई मान सम्मान नहीं, भविष्य नहीं दिखता है। कायदे की बात यही है, मुद्दे की बात यही है कि सरकारी स्कूलों में कोई अमीर का बच्चा पढ़ने जाता नहीं है, गरीब के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं। और उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार अभी तक दे पाई है, वो पहले प्राथमिकता होनी चाहिए, उसके बाद शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात आती है। जैसा कि भैया बता रहे थे, पटना यूनिवर्सिटी का उन्होंने जिक्र किया, किस तरह से एडहॉक टीचर जो टीचर आते हैं। आप बिहार में किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप PhD नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी बचा ही नहीं जिसको नेक ए ग्रेड दिया है। ये भी एक मोनोपोली है।
अब एक ग्रेड है नहीं तो कोई सर गवर्नमेंट से पीएचडी कर नहीं सकता, तो अब सब जाएगा प्राइवेट में। अब गरीब बच्चा तो जाएगा नहीं, तो सब अमीरवा सब जो पैसा वाला सब है सब पीएचडी कर लेगा प्राइवेट से, अब फिर ओकरा भर देगा प्रोफेसर में, तो फिर गरीबा रह गया, अमीर वाला तो प्रोफेसर बन गया। वही बात है। तो शिक्षा का निजीकरण जिस तरह से हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते जो आपको पता नहीं चल रहा है, उस पर काफ़ी अच्छे से इन्होंने स्पष्ट किया है कैसे हो रहा है। डीएलएड का एग्जाम्पल दिया इन्होंने, अभी जो प्रोफेसर कैसे बनते हैं उस पर, क्योंकि बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपने सुना, जाना। आप बताइए कि शिक्षा व्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहना है, हमें कमेंट जरूर बताइएगा। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाश वाणी।